गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस दिन इसलिए किया था उन्होंने कि उसको ये दिखाना था कि मैं भी वैष्णव परंपरा से संबंधित हूं और ऐसी वेशभूषा ना होता, वो वैष्णव ना मानना हो। हाथ में जोड़ी, एक फावड़ी, यानी सारा कुछ लेकर गए। रामानंद जी को अलग से आसन दे दिया, नाथ जी को अलग से आसन दे रखा था। नाथ जी ने अपने साथ में त्रिशूल भी गाड़ रखा था। परमात्मा कबीर जी रामानंद जी के चरणों में बैठ गए। रामानंद जी को थोड़ा ऊंचा आसन दे रखा था, तख्त वगैरह, और कबीर साहब नीचे बैठ गए उनके चरणों में। अब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और निधु जांस। कि वास्तव में संत भी आप हो, परमात्मा भी आप हो, सतगुरु भी आप हो, और एक अच्छे हंस और दास भी, भगत भी आप ही हो। जो भक्त में क्वालिटी होनी चाहिए गुरु जी के प्रति, जो मर्यादा मालिक आप ही निभा सकते हो। तो नीचे बैठिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद बोल कर चर्चा मेरे से। तब कबीर परमात्मा खड़े हुए और कहा, नाथ जी, गुरु जी से गोष्ठी करने से पहले उसके चेलात निमट ले, आजा मेरे साथ आ। तो अब उस समय गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर तेरी क्या उम्र है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? तेरी क्यों साथ बोल दे रही है? अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं जो उनके साथ वार्ता हुई थी। गोरखनाथ जी ने कहा कि ए कबीर, तू कब से बन गया बैरागी, यानी वैष्णव कब से बन गया तू? तब परमात्मा ने कहा कि पहले तो ये सुन ले। और कहने लगा, तेरी उम्र क्या है? तू गोष्ठी, कल का बच्चा है, छोटा सा बालक गोष्ठी करेगा तू गोरखनाथ से? तो उसने पूछा कि तेरी उम्र क्या है बालक? तू चुप करके बैठ जा। और कहते हैं पहलवान के साथ उसी उम्र का उसी वेट का गुले तो अच्छा लगता है, तू बैठ जा, यानी तुझे मैं के समझूं। उसका कहने का भाव ये था। और कहा, तेरी उम्र क्या है, कितनी उम्र है तेरी? तो परमात्मा ने कहा, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि योगी गोरखनाथ प्रतापी, अरतासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही, चर्चा में गोरख जय पावे, और कंठी तोड़ तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष जो भयहु, यह वरंता सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नी भेख संवारे, तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ को पही, काशी नगर सिगर चल आयो, रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग भाई। रामानंद की पहली पौड़ी, और सत कबीर बैठे थे ठोरी। रामानंद जी आसन पर बैठे थे, उनके नीचे कबीर भगवान बैठ गए। कबीर परमेश्वर से नाथ जी ने कहा कि कब के भय बैरागी कबीर जी, आप कब से भय बैरागी? अब परमात्मा कहते, सुन ले गोरखनाथ, नाथ जी मैं जब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। आदि अंत। फिर क्या बताते हैं कि तेरा शिव शंकर नहीं था, मैं जब भी था। तेरा शिव शंकर नहीं था, क्योंकि शंकर के पुजारी हैं। क्या बताते हैं कि धू धूकार आद का मेला नहीं था, जब कोई गुरु ना चेला, और जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का मेरा टीका है, या तेरी पृथ्वी भी नहीं थी, मैं तब का ये तिलक लगाए बैठा हूं। यानी मैं सनातन परमात्मा हूं, आदि राम हूं, ये कहना चाह रहे भगवान।
धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे जब का झोली सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, और सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। कबीर साहब कहते हैं सुन ले गोरख, ये तत्व ज्ञान सबको मैंने ही बताया है। इस बात से गोरखनाथ जी अक्षुब्ध हो गए और कहने लगे तेरी क्या उम्र है, तू ऐसी बात बना रहा है कि मैं शंकर जी से भी पहले का हूं। क्या बताते हैं कि जो बुझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। क्या बताते हैं असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, और कोट निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी, अरबों तो ब्रह्मा गए, और तेरे 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, परमात्मा कहते हैं कि अरबों तो ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ ये तेरे विष्णु, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक भी पल आयु की खत्म नहीं हुई है, मेरी इतनी लंबी उम्र। कोटन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, और देवताओं की गिनती कहाँ, क्या सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। परमात्मा कहते ना मैं बूढ़ा ना मैं बालक, ये तो ऊपर तो दिखा रखा है सारा खेल। ना कोई भाट भिखारी, कह कबीर सुनो हो गोरख, यह है उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई यू बालक बहुत बकवाद करे है, और लोग ताली पीटे। जो वहां बैठे थे वो ताली पीटे। अकबर कबीर साहब ने तो तोड़ पाड़ दिया। तो गोरखनाथ ने सोचा भाई यो तो 1-2 बार ताड़ी पीट दी तू हार जाएगा। तो उसने बात करना बंद, और वहां से उठा सीधी से, और त्रिशूल जो 6-7 फुट ऊंचा था, जमीन से उठकर त्रिशूल के ऊपर ऐसे आसन लगाकर बैठ गया त्रिशूल के ऊपर। अब परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी आपकी और हमारी। आपकी और हमारी जो आज चर्चा चलेगी वो आध्यात्मिक ज्ञान पे कही थी, आपने गोष्ठी की बात कही थी। ये जादूगरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बैठ कर बात कर नीचे आके। गोरखनाथ कहने लगा तुम्हारे पास कोई भक्ति है ही नहीं, तुम तो बातें बातें बनाते हो। अगर है तुम्हारे पास कोई भक्ति तो बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर में बैठने वाले से मैं गोष्ठी करूंगा। परमात्मा दानकते थे जुलाए, ये जुलाए सारी सृष्टि के बनाने वाले, और साथ में वह रोल कर रहे थे जुलाए का। पहले पुराने समय में आपने देखा होगा हमारी दादी माताएं चरखा काटा करती, और उसकी एक कुकड़ी हुआ करती, ताकू के ऊपर एक बहुत बड़ा धागा इकट्ठा हो जाता था, जैसे आजकल उसको रील बोलते हैं, रील धागे की। वह कुकड़ी थी इतनी मोटी जिसमें 200 से 150 फुट लंबा धागा होता है, वह जेब में डाल रखी थी। वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनको पता था उस बालक की बुद्धि कहाँ तक जाएगी गोरखनाथ की। तो क्या करा परमात्मा ने, एक वह कुकड़ी निकाली धागे की रील जेब मत है, और उसका एक सिरा पकड़ के और ऐसे कर दिया कि चढ़ जा शिखर में। तो वो अनबंडल होगी, वो उधड़गी सारी, सीधा धागा स्ट्रेट खड़ा हो गया परपेंडिकुलर। एक धागा जमीन पर रख दिया मालिक ने, एक सिरा एक सीधा खड़ा होगा धागा ऊपर 150 फुट ऊंचा। तब परमात्मा वहां से उठे और उस धागे की अंतिम छोर में 150 फुट ऊपर जाकर विराजमान हो गए। और फिर कहा कि आजा गोरखनाथ, यहां बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर बैठ, यहां करेंगे गोष्ठी। अपने आत्मा ऐसी बात नहीं थी, गोरखनाथ भी ऊपर जा सकता था, लेकिन समर्थ के सामने हम तो बालक हैं, खिलौने के बसा उसके आगे। सिद्धि क्या चीज है, जैसे वैज्ञानिकों ने ये सिद्धि कर रखी है, घड़ी चल रही है, इसकी सुई चल रही है, लोहे की ये सुई है,
इसके सामने चुंबक आ जा, ये वहीं जाम हो जाएगी या सिद्धि खत्म है। तो वो सामने चुंबक आ गया, वो परमात्मा आ गए थे, उसकी सारी सिद्धि फेल, और उसने चाहा ऊपर न उड़ना, और जमीन पर पड़ा जैसे ढूंढी डिग जाएगी, खुद दे ही पड़ा। उसके सारे होश ठिकाना आ गए कि भाई आज तक तो ऐसा झटका मैंने जिंदगी में कभी लगाया नहीं था। तो कहते गोरखनाथ सिद्धि में भूलिया, टूणे टामण हांडा फूलिया, और जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई। और तो सिद्धि मांडी पाक रहा था, भगवान बन बैठा था, और परमात्मा के सामने वो फ्यूज हो गया और जमीन पे ऐसे पड़ा, गद्दे ही पड़ा। जब उसका समझ में आई कि तो बात बिगड़ गई भाई, तब वो समझ गया। कहते हैं संकेत ही काफी होता है समझदार को, अगी बागे दे तड़वान की जरूरत नहीं है। तभी कह दिया महाराज जी नीचे आओ, आपसे दो बात करूंगा। परमात्मा 4 महीने होते इसकी बुद्धि ठिकाना आ जा, आगे एक बोल, तो वो सारा कुछ सेट हो गया। तो बात समझ में आ गई। फिर ने बोला, हे भगवान आप कौन हो और कहां से आए हो? आप दिखो एक जुलाहा से धानक, और आपका क्या? तब क्या बताते हैं परमात्मा के अवधू अवधू अवधूत गोरखनाथ, अवधू अवगत से ही चल आया, मेरा कोई भेद मुर्म ना पाया। अवधू में अवगत से चला आया, उस सतलोक से जिसकी किसी को गति नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, और कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। क्या बताते हैं? मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। परमात्मा बताते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। 5 तत्वों का धड़ नहीं मेरे, मैं जानो ज्ञान अपारा, कि तेरे जैसा शरीर नहीं है मेरे 5 तत्वों का। धर्मदास जी से भी कहा था कि धर्मदास नरक फर्क कर देख, नहीं तुम जैसी मेरी देही। 5 तत्वों का धड़ नहीं मेरा, मैं जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर द्वीप गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। पुणात्माओं, ये अमृतवाणी परमात्मा की 600 वर्ष पहले उतारी थे। ये लाल थे हीरे मोती, चारों युग में संत पुकारे, कुक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ये हीरे मोती रूपी वाणी है भगवान की। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान युग ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष दे रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर, और ये कह रहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैंने यो गीता का ज्ञान जो कहना था कह दिया तेरे ताई, अब तेरी जो समझ में आओ वो कर ले। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन अब विचार कर ले, फाइनल फैसला करे। 18वां अध्याय लास्ट अध्याय हो गया गीता का, लास्ट ये श्लोक आगे, और कहते ही तेरे को मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। और फिर कहता 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि एक गुप्त से गुप्त और बताऊं, कि जिसके विषय में मैं कह रहा हूं उसकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में
वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी उसी की भक्ति करता हूं। देखो, और यहां परमात्मा कह रहे हैं, अदर दीप और गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अब गोरखनाथ जी को समझा कि गोरखनाथ, मैं यहां लीला की है, ना मेरा जन्म, ना मैं किसी माँ के गर्भ मरा, एक बालक बनकर मैंने लीला की, वहां से जुलाहा उठा लाया। या दुनिया मेरी हंसी करे है कि यू चुलाहा दान कह के मुझे पहचान नहीं पा रहे। फिर सारा कुछ सुनकर यू मन जल्दी सी हार मानता नहीं। गोरखनाथ ने कहा उसके पास एक सिद्धि और थी, एक सिद्धि जो गुप्त छुपावे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जावे। गोरखनाथ ने कहा कि देखो जी, मैं आपकी एक परीक्षा और लूंगा। परमात्मा बोले चल भाई ले ले, क्या कैसी लेगा, तब मैं आपका शिष्य बनूंगा। गोरखनाथ बोले, तो परमात्मा ने कहा कि बोल। वो कहने लगा गंगा के किनारे चलो। गंगा के किनारे चले गए, साथ में थी गंगा, और कहा मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा ने कहा ठीक है, छुप जा। अब गोरखनाथ जी लगा कर डुबकी, मछली बन गए। परमात्मा ने साथ में लाई छलांग और पकड़ के वह मछली और बाहर काट दी और गोरखनाथ बना के बैठा दिया। तब गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए और मान गए, भगवान आप तो समर्थ है। परमात्मा बोले इन सिद्धियां तो समर्थ की पता नहीं चलेगी, अब मैं तुझे ज्ञान सुनाऊंगा। तो गोरखनाथ जी को ज्ञान सुनाया, और गोरखनाथ जी को प्रथम मंत्र भी मालिक ने दिया था, लेकिन सार नाम नहीं बताया। तो उस ज्ञान के आधार से गोरखनाथ आंडी पा किया। और जहां भी यू ज्ञान तैसा बच्चों तुम सुनाने लग जाना, कहीं पर छोटा सा बालक भी चक्कर कटा देगा यहाँ के विद्वानों को। लेकिन समाधान बिना बात के बनेगी। नाम तो इस दास के बिना अगर कोई ज्ञान भी सुना देगा तो अच्छी बात है, और स्वयं गुरु बन गया तो सत्यानाश है। उसको चाहिए कि यहाँ लावर नाम दिलावे। गोरखनाथ को चाहिए था कि गुरु जी के पास लाते, उनसे उपदेश दिलाते, लेकिन उसने स्वयं गलती की, आप फिर गुरु बन बैठा। और ज्ञान बड़ी दुनिया में वाह वाह होगी, वह गोरख जैसा ज्ञान नहीं, बड़ा विद्वान पुरुष है। परमात्मा कहते बेखा के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। सूक्ष्म वेद में कहा गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी गणे धक्के खाते, फिर इनसे लाभ होना ही नहीं, क्योंकि वो मोक्ष दे ही नहीं सकते, वो अधिकारी नहीं है। और सीता जैसी नेक पत्नियां भी बहुत मिल जाएंगी जो पतिव्रता होंगी, लेकिन संत का मिलना बड़ी मुश्किल सी बात है। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो सुदुर्लभ हो गया। ये दास वो संत है, कोट्यों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म तक की पूजा, मेरी पूजा करता है, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना में फंसे रहते। और ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो ओवरऑल कंट्रोलर, जिसका सबके ऊपर आधिपत्य हो, वो कुल का मालिक ही सब कुछ है, वो पूर्ण परमात्मा ही मोक्षदायक है, वही सब कुछ है, उसी की भक्ति से मोक्ष होगा। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। उसके विषय में कहा गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संतों के घर बहुत दूर है, तो संत बहुत दुर्लभ मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, आपको सुलभ हो गया वो संत। ये दास बैठे अपना कल्याण कराओ, और सारे विश्व में डंडोरा पीट दो, उनका भी कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से
आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा सत्संग करने के लिए स्वयं ही आते हैं सतलोक से चलकर। सत्संग का अर्थ होता है जिसके अंदर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया जावे और उसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग के नाम से कोई चर्चाएं होती हैं जो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो वो सत्संग नहीं होता। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही बहुत ही दुर्लभ बताया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सत्संग का मिलना उससे भी दुर्लभ है। और आज आपको वो दोनों ही सुलभ हैं। तो पुण्यात्मा, आपकी पूर्व जन्म की जो किस्मत है, संस्कार है, वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अथाह हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि लख बर सूरा जो दही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जो इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हों कभी युग युगांतरों में, लाख बार शूरवीर रहे हों, लाख बार यति रहे हों और लाखों बार कभी आप सावत शरीर प्राप्त हुआ हो, ये तीनों जन्म बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होते हैं। और वो लाखों बार प्राप्त होने तब ये संत सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा शरण में लेते हैं। तो सत्संग का एक विशेष महत्व सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है। सूक्ष्म वेद क्या है? सूक्ष्म वेद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। और वो ज्ञान प्राप्त ही करके हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है। तब तक हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हम उच्च पोस्ट प्राप्त हो, लेकिन वो जीवन व्यर्थ होता है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की साधना नहीं करते, हमें बहुत आश्चर्य है कि वो किस आधार से जी रहे हैं, किसको आधार मानकर संसार में रह रहे हैं। यदि हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो संपत्ति अपनी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत ये हमारे साथ नहीं जाती। उसके विषय में बताया कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ये बोले प्राणी, जब तेरा बॉडी तेरा नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, तो इस माया को तू अपना मानकर कैसे निश्चिंत हो गया? यही अज्ञानता का मूल कारण है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज कोई दीवान बाती। जब आपको इस लोक की, इस स्थान की कंप्लीट संपूर्ण जानकारी होगी कि यू है क्या, यहां क्यों हम पैदा हो रहे हैं,
और पैदा होगे तो मर क्यों रहे हैं? तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला बना रखा है कि भाई जन्म है तो मृत्यु भी है, और हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं था, और हमने इसको फाइनल प्रोसीजर मान लिया, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान लिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ही रहेगा। अब परमात्मा ने सत्संग के द्वारा बताया है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे, काशी के अंदर एक जुलाहा की भूमिका करके दानक कहलाए, और यथार्थ ज्ञान सुनाकर, बताकर, लिखवाकर अपने निज स्थान सतलोक को चले गए। वहीं से आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए, और सतलोक के अंदर भी परमात्मा सहस्रीर है, मानव सदृश है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले आके सत्संग किया था, और उन हमारे धर्म गुरुओं ने जो स्वयं अज्ञानी थे, सदग्रंथों से अपरिचित थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जो हैं, कबीर जी, ये अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं, जबकि वो स्वयं विपरीत बता रहे थे, परमात्मा सत्य कह रहे थे। उस समय हमने उस अज्ञान को, जो हमारे धर्म गुरु कहा करते थे, सच्चा मान लिया, और हम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उस समय कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और कलयुग बीतते 5505 जब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आवेगा, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय पूरा विश्व इस सत साधना को लेकर के, सतनाम को प्राप्त करके पूरा विश्व भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे और सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो आज मैं कह रहा हूं, ये 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच सच्चाई क्या है, और ये धर्मगुरु क्या बता रहे थे, परमात्मा क्या बताया करते थे। जो परमेश्वर 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों ने भी वही कहा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि इस सत्संग में आने से ज्ञान हुआ कि यहां आप किस आशा को लेकर जी रहे हो, अपने परिवार को, संपत्ति को। परमात्मा कहते हैं ये तो आपको यहां फंसाए रखने के लिए एक काल का षड्यंत्र है, एक जाल है, जबरदस्त जुगाड़ है, और जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे तो ना भक्ति कर सकते और ना मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके समझने का ये नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का। तो ये तो आपका यहाँ का बनाया हुआ नाते, रिश्ते और संस्कार हैं। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है।
अपना नहीं है, लेकिन अपने से ज्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए। अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो, और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं, और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए हुए विचार, जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं, और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते सेठ साहूकार, राजा, ठाकुर लोग, जैसे पशुओं को खरीदते हैं, मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता, और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता, आपका दास हूं, गुलाम हूं, और जैसे रखोगे नो ही रहूंगा, मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है, उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से कार्य करता है, तो लास्ट में ये आता है कि भगवान, अगर मेरा बच्चा होता, वो बूढ़ा बुढ़िया यूं क्या करें, फिर बतलाते हैं, तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता, यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपके, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात ये होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है, और यहां तक कहा करते थे कि उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसके संतान ना हो, बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार, और भगत के विचार। सूक्ष्म वेद क्या कहता है, देखो वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, वो तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में यह बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो, या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे थे, और मां के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी ओर नाल को साथ कंधे पर डालकर।
कि आगे काटूंगा इसने कितने। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं है अपने पिता की ओर, और चलते चलते कहा कि ऋषि जी अब मुझे यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्कर है इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, और अब मैं इसमें फंसू नहीं। और ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट्टन दे। मैं नहीं देखूं आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले, एक देवा एक लेवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितनी अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते हैं, फिर इसका बने क्या, व्हाट इज यूज। फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़, सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, नकलियों के पास करते, तो वो भी व्यर्थ। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे किसी संत के सत्संग, और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। एक बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, अर्जुन आते सिरते बहुत खुड़कती, उन्होंने केड़ा हासा। तो यही संसार के अंदर इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से, इस सच्चे ज्ञान तक। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है इन तीनों गुणों का जो त्रिगुण माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का, यदि आप ब्रह्मा विष्णु जी का सहारा लेते हो यू काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते। ब्रह्म की पूजा करते हो, ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहां आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित्य आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को, कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है, लेकिन वो जीव हैं उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है, और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बाप, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया है कि आप इस स्थिति में हैं, यहां से बचने के लिए
आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको काल से अपनी फर्द में अपने नाम करा लूंगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपके ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। अब वहां जहां वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहां तो काल का ही व्यवस्था थी सारी। वहां तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, वहां भी मरते हैं लाखों हजारों लोग। केदारनाथ पर मर गए 20-30 हजार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है, वहां तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा, वहां तो उसकी खूब पहुंच है, उसके अंतर्गत है सारा स्थान। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव, हे प्यारी आत्मा, तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में, समुद्री जहाज में आप बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़, तो वहां तो डूबोगे, मरोगे। तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल व्यवस्था है, इसको छोड़कर जहां भी जाओगे वहां आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है उनको अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है, और संसार विचारों से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बूढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए, तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक देवा एक लेवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त होकर उसकी पत्नी मर गई, दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, उसमें आपस में 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया, और उस पुत्र की छोटे वाले की मां भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो मां के तो 2 आंखें थे, पिता एक था। तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी मां का था वो बीमार हो गया, रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया। तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं, तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर खत्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूंगा।
अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, उमरवा दिया। रिलेटिव्स ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था, मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खवाया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया। उसका वो भाई जो बीमार हो गया, उसका लड़का, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसने कति देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दी। वैद्यों ने भी जो मुंह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब उसने एक दिन, उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में। लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया, अब केवल लकड़ियों का और ये कफन का हिसाब किताब शेष है, उसको कर तैयार। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता है। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, तेरा बाप हूं मैं। बोला नहीं, तू मेरा भाई है, और विचार कर, मैं तेरा वो भाई हूं जिसको तूने विष देकर मरवाया था। मैं ही तेरे घर पे आया हूं अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए, और जितनी मेरे हक की, मेरे राइट की संपत्ति थी, मेरे भाग की, वह पूरी खत्म हो चुकी है, अब तेरी शेष है। तब उसकी पैर तले की धरती खिसक गई, अपने कुकृत्य का उसको याद आया। तब उसने पूछा कि अभी एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ, आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो ही गया। पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ हमारे सामने आ गई, जो तेरे भाई आई है ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने कौन सा पाप कर दिया, यह जिंदगी फूकी जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी, इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। तो लड़का कहने लगा ये वही दुष्ट आत्मा है, अब यह जिंदगी फूकी जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ये कहकर शरीर छोड़ गया। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है, एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। और इसको फाइनल समझ लेना, जो भी आपका बेटा है या बेटी है, पिता या पुत्र है या माता है, पत्नी है, ये आपका लेन देन कोई ऋण है इनके साथ, ये पूरा करना पड़ेगा। अब ये है कि जैसे हमने किसी का ऋण देना है और हमारी इनकम इतनी है नहीं, तो हम हमेशा भयभीत से रहते हैं, लज्जित से रहते। और यदि हमारी इनकम ठीक हो जाए तो ऋण दे देंगे, खुश होकर, क्या होगा, ऋण हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब परमात्मा आपको ऐसी नौकरी देगा, ऐसी भक्ति देगा, उसकी मजदूरी करियो, और इससे आपके वो ऋण बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, बेटे का हो चाहे बेटी का। और फिर समर्थ के पास एक पावर है, मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। आपका आपस का कोई ऋण देन है और आप शरण में आगे परमात्मा के, वो कैंसिल कर देगा, जा भाई मेरा तो ऋण था यो, और माफ कर दिया।
बच्चों को मैं दूंगा तुम्हारे से, इनको पालूंगा पोसूंगा, इनके संस्कार बनाऊंगा। आप हो ऋण मुक्त, आप भी पार, ये बच्चे भी पार हो जाएंगे। तो ऋण खत्म कर दिया दोनों का। जैसे एक बार सरकार से लोन ले रखा था लोगों ने, गना गना हो गया था, ब्याज पे ब्याज चले था, बहुत परेशानियां थी। कुछ एक तो किसान आत्महत्या भी कर गए थे ऋण के मारे। फिर सरकार ने वो माफ कर दिया, हो गया बरी, बस खत्म हुई, टेंशन खत्म होगी। तो इसी प्रकार यह सच्ची सरकार है कबीर परमात्मा, आपके सारे ऋण माफ कर देगी। एक दूसरे का उलझेड़ा जो कति सुलझा देगी, और फिर भक्ति करेंगे। ऐसा विधान बनाया जाएगा पुण्यात्मा, और सबको स्वीकार्य होगा इस ज्ञान के आधार से। विवाह में कोई खर्च नहीं करेंगे हम, आगे बच्चों को कोई लेन देन हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऋण एक दूसरे फिर शुरू हो जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता है, लेकिन जब उसे सुख और शांति नहीं मिलती तो वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बालोद छत्तीसगढ़ की रहने वाली दुर्गा साहू जी की। इन्होंने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं को किया, लेकिन इन्हें अपने जीवन में कभी भी सुख की सांस नहीं मिली। जब हिंदू धर्म में की जाने वाली साधनाओं से कुछ राहत मिलती नजर न आई तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ को अपनाया, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज दुर्गा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे व मेरे परिवार की रूपरेखा ही बदल गई है। वास्तव में अब मुझे ज्ञान हुआ है कि इस दुनिया में सच्चा गुरु कौन है। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में लोग अन्य पंथों को छोड़कर क्यों संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं दुर्गा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दुर्गा साहू है सर। दुर्गा जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं बालोद जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 28 दिसंबर 2019 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरा पूरा परिवार 2011 से लेकर 2019 टोटल 10 साल राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। और सर मैं अपनी पर्सनली कोई भक्ति नहीं करती थी, लेकिन जैसे परंपरागत थी, नवरात्रि आई तो दुर्गा पूजा कर लिए, गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी को पूज लिए, और जैसे लक्ष्मी आई तो उन पे ऐसा मैं अपने से ऐसा कुछ नहीं करती थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरा एक स्कूल का दोस्त है, वो हम 7th क्लास से दोस्त हैं। तो फिर एक बार मैं कॉलेज में आ गई थी, कॉलेज में थी, तो फिर एक रात उनसे ऐसी बातें हो रही थी। तो सर मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, मैं डिप्रेशन में थी, तो उनको बता रही थी मैं ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि प्रॉब्लम है, आप बस वो मुझे पहले बस सत्संग देखने बोली, यहाँ से यहाँ चैनल पे सत्संग आता है, वो सत्संग आप देखो और पूरे परिवार को दिखाओ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। फिर हम लगातार 3 महीने सत्संग देखे सर। उसके बाद हमने हम दीक्षा लेने गए आश्रम, क्योंकि हर ज़िले में नाम दीक्षा केंद्र उपलब्ध है, तो हम वहाँ गए और मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम लोगों ने दीक्षा ले ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ हुए, लेकिन मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ सर। जैसे कि कहा, मैं पूरी डिप्रेशन में थी, ऐसा ज़्यादा था कि मेरे को
सामने वाला देख के बता सकता था कितना दुखी हूँ। और किसी को कॉल करती भी थी तो पहले रोना ही होता था, उसके बाद अपना प्रॉब्लम शेयर करना होता था। इतना ज़्यादा अंदर से पूरा, उसके साथ साथ उसके दिमागी तौर पे मैं पूरा बीमार ही पड़ जाती थी सर। हर महीने ऐसा होता था, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर फिर बोलता था ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगा। फिर ऐसे ही करते करते सर मुझे माइग्रेन का शिकायत होने लगा। हम डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर बोलते थे इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है और माइग्रेन इनको बहुत प्रॉब्लम है ऐसे करके। और वो ऐसा बोलते माइग्रेन है इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलते थे। वो बोलते थे माइग्रेन इनको ऐसा है कि वो नहीं ख़त्म, क्योंकि मेरी शरीर ही वैसी थी सर। मैं एकदम अस्वस्थ, मैं बिल्कुल, और ऐसा हेडेक होता था 1 घंटे के लिए कि मैं अपना सर दीवार पे ठोकूँ तो भी मुझे पता नहीं चलता था कि यहाँ पे ऐसा है करके। और लाभ सर, मेरे घर में तो गृह क्लेश बहुत था। मेरे पापा को वैसे ही सेम लेवल का गुस्सा आता था, मुझे भी गुस्सा आता था, पूरा चिड़चिड़ापन था शरीर में। मम्मी को भी वैसे ही गुस्सा आता था, इसलिए अब मम्मी पापा का झगड़ा हो जाता था, उसका सफ़र पूरे फैमिली को करना पड़ता था। तो अब सर हम बहुत शांति से हैं, झगड़ा है ही नहीं। और नशा तो था ही सर, पापा का नशा था। नशा से तो फिर लड़ाई, फिर सेम रिवर्स प्रोसेस, और लड़ाई इतना कि हम कहाँ जाएँ क्या करें ऐसा हो जाता था। पूरा तमाशा टाइप का हो जाता था, क्या करें। तो ये अपने में, और मैं जिस एज की हूँ तो वहाँ तो मेरे लिए बहुत एकदम, अब कोई भी फील करेगा सर ये बहुत गंदी चीज़ है। और वो ऐसा, अब इमेज की बात अलग है, लेकिन मैं, यही सब मेरा कारण था कि मैं डिप्रेशन में थी। मेरे इसका इफ़ेक्ट मेरे शरीर को पड़ता था, फिर वो उधर वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता था। वो एक उसका नशा जड़ बन गया था हम लोग के घर में, जो क्लेश था उसका। वो 10 साल से राधा स्वामी पंथ में थे, वहाँ उन्होंने डेरा ब्यास से नाम दीक्षा लिया हुआ था। नशा छूटेगा करके ही लिए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ ऐसा एक चलती आ रही परंपरा कि राधा स्वामी वाले नशा नहीं करते, मांस मछली नहीं खाते। मेरे दादा दादी 40 साल से हैं, तो उन्होंने मम्मी पापा को भी दिला दिया, तो वो 10 साल से वहीं थे। तो फिर वो छूटा ही नहीं, वो चलता ही रहता था। फिर और मेरा मेन उद्देश्य वही था, मैं नहीं तो कम से कम मेरे में जो पापा का जो नशा है वो छूटे, और कम से कम हम शांति से रहें। लेकिन हमको तो यहाँ आने के बाद अलग ही पूरा क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ने का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल गई सर। नशा बहुत करते थे मेरे पिताजी, तो हमने दीक्षा ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से, और उनके भक्ति विधि बताई। भक्ति विधि ऐसी चल रही कि मेरे पापा जी का नशा छूट गया। क्या काम करती हैं जी आप? सर मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, एजुकेटेड पर्सन है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? सर अंधश्रद्धा भक्ति से जुड़ना, जो आज मेरे को देख रहे हैं टीवी पे, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी, आप कृपया सत्संग देखना शुरू करें। आपको मालूम होगा कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो वेद कुरान सबको खोल के वहाँ एक एक उंगली रखकर ज्ञान बता रहे हैं। सर अगर आपको थोड़ा अपने पे डाउट है या फिर ऐसा कुछ लगता है ये भक्ति गलत है, तो आप मिला के देख सकते हैं सर, क्योंकि वो पूरा वेदों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। गीता में कौन से अध्याय में क्या लिखा है, सब प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर। आप देखेंगे वहाँ एक एक उंगली रखकर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर। तो यहाँ तो अंधश्रद्धा भक्ति का सवाल आता ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जैसे बहुत से टीवी चैनलों पे सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी पे नंबर लिखा होता है, तो आप वो नंबर नोट करके वहाँ से संपर्क करके अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता कर सकते हैं। फिर वहाँ आप जाके दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।